नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा की लिखी कहानी मैडम जी। कमल हाथ में झाड़ू लिए सफाई में व्यस्त था। मैडम जी ने काम पर जाते वक्त आदेशात्मक स्वर में कहा था, 4 दिन बचे हैं दीपावली में। आज ऊपर वाले स्टोर रूम की सफाई हो जानी चाहिए। परसों से मेरी छुट्टी हो रही है, तब मैं बाजार का काम देख लूँगी। मैडम जी ना तो उसकी मालकिन है और ना ही वह इस घर का नौकर है। स्वीटी, यही नाम है उसकी पत्नी का। शादी के शुरुआती दिनों में अधिकांश लोगों की तरह ही उसे भी वह अपने नाम के अनुरूप ही पूरे कायनात में सबसे अधिक मीठी और प्यारी लगती थी। उन दिनों वह प्यार से कभी कभी स्वीटी को मैडम जी कहकर पुकारा करता था। आज उसके लिए मन में ना वो मिठास है, ना ही वो प्यार, जिससे भरकर बड़ी मीठी आवाज़ में वह अपनी पत्नी को इस संबोधन से पुकारा करता था। अब तो उसके सामने कमल के मुंह से भूले से भी यह संबोधन नहीं निकलता, पर जले दिल से उसके पीछे वह स्वीटी को मैडम जी का ही संबोधन देता है। बेशक उसके दिल से इसके साथ ही एक आह सी निकल जाया करती है। कमल अपने माता पिता के 3 संतानों में इकलौता पुत्र था। बाकी 2 उससे बड़ी बहनें थीं। पिता एक प्रतिष्ठित कंपनी में अस्थायी सर्विस में थे। घर में किसी चीज़ का अभाव न था। रहने को अपना पक्का मकान था। उसका मध्यम वर्गीय परिवार सरल स्वभाव और सादा जीवन जीने का आदी था। कमल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे मेहनत से अधिक दिखावा भाने लगा। पढ़ाई में उसका जी ही नहीं लगता। यदि वह किसी चीज़ को पाना चाहता तो उसके लिए मेहनत करने के बजाय बैठे बैठे मुंगेरी लालसा उसे पा लेने के बाद के सपने देखने लगता। फिर सपनों में ही उसे पाने की खुशी और हासिल कर लेने के गर्व से भर उठता। इस झूठे गर्व से भरे होने के कारण धीरे धीरे उसमें अहंकार भरता गया। उसका सारा ध्यान स्वयं को औरों से श्रेष्ठ दिखाने में ही लगा रहता। नतीजा पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। घर वालों के समझाने का उस पर कोई असर ना होता। उल्टे अपने उल्टे सीधे तर्कों से लड़ने को तैयार हो जाता। पिता चाहते थे वह मन लगाकर पढ़े, अच्छी डिग्री हासिल करे और खूब तरक्की करे। उन्होंने उसका दाखिला अच्छे स्कूल कॉलेज में करवाया। अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल के लिए महानगर के हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की। पर वहाँ जाकर तो कमल और भी झूठे दिखावे के पीछे भागता रहा। नतीजा वह कोई अच्छी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाया। कई बार फेल होने और कॉलेज बदलने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक एमएनसी कंपनी में नौकरी कर ली। पत्नी स्वीटी के पिता सरकारी नौकरी में थे। ऊपर की कमाई होगी ही। उन्होंने बढ़िया शानदार 2 मंजिला घर बनवा रखा था। स्वीटी से बड़ा एक भाई था जो विदेश में नौकरी करता था और पत्नी को भी साथ ही रखता था। स्वीटी का परिवार पूरी तरह दिखावा पसंद था। खाना, पहनना, बातचीत, हर बात में दिखावा। स्वीटी जिस परिवेश में पली थी, उसकी पसंद और स्वभाव भी वैसे ही थे। उसे आधुनिक दिखना, घूमना फिरना, बाजारू चीज़ें खाना खूब पसंद था।
वह घर में रहना, घर के काम काज करना बिल्कुल नहीं चाहती। हर दिन किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल जाती। सास बेचारी रसोई में लगी रहती। स्वीटी से तो वह कुछ न कहती, कमल से कभी कुछ कहती भी तो वह पत्नी का ही पक्ष लेता। आए दिन स्वीटी मायके जाने का बहाना ढूंढ लेती और महीनों वहीं पड़ी रहती। ऐसे में कमल भी ससुराल के दौड़ लगाता रहता। माँ कुछ कहती तो झगड़ने लगता। धीरे धीरे माता पिता दुखी और उदास रहने लगे। उन्होंने कमल को कुछ कहना ही छोड़ दिया। 2 साल बाद स्वीटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो वह और भी ज़्यादा अपने मायके में रहने लगी। कभी आती भी तो पूरे समय बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहती। सास द्वारा पोते के लिए प्यार से किया गया कोई भी काम उसे पसंद ही नहीं आता। कमल हमेशा पत्नी को सही ठहराता। यूं तो स्वीटी अब रसोई में कम ही जाती, पर कभी जाती भी तो सारा कुछ बिखेर कर छोड़ देती। परिवार बढ़ा था, काम बढ़े थे और पूरे घर की जिम्मेदारी ढलती उम्र में कमल की माँ के कंधे पर आ गया था। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी। इधर बार बार ससुराल जाने के बहाने बना छुट्टी लेते रहने के कारण कमल की नौकरी चली गई। अब तो वह अधिक समय ससुराल में ही गुजारने लगा। दरअसल वहाँ की तड़क भड़क और दिखावा उसे खूब पसंद आता। दामाद था तो आदर भाव भी मिलता ही, सो वहाँ के लोग उसे अपने लगने लगे और अपना परिवार पराया। जो उसे रोकता टोकता और उसकी गलतियाँ बताता रहता है। वैसे बेटे के विदेश में बस जाने के कारण कमल के वहाँ रहने से उन्हें भी लाभ ही था। स्वीटी या उसकी माँ जरा सी कमल की झूठी तारीफ कर देती, फिर तो बिना यह सोचे कि ऐसे काम ससुराल में करना उसे शोभा देता है या नहीं, अपनी तारीफ सुन गर्दन अकड़ाए घर से लेकर बाजार तक के सारे काम निपटा डालता। नाजों से पाले अपने इकलौते पुत्र की ऐसी हरकत को देख समझकर कमल के माता पिता बेहद दुखी और निराश रहने लगे। माँ अपने लाडले की ऐसी बेवफाई पूर्ण जुदाई को अधिक दिन सह न सकी। रात दिन आंसू बहाती जल्दी ही दुनिया छोड़ गई। कमल सपरिवार आया जरूर, पर अपने घर में उसका वही पुराना रवैया रहा। जो काम कहा जाता बस उतना ही करता, बाकी समय पत्नी के साथ अपने कमरे में पड़ा रहता। स्वीटी तो श्राद्ध के दूसरे ही दिन बेटे के स्कूल की बात कह निकल गई। 2-3 दिन बाद ही अपने बुजुर्ग पिता को अकेला छोड़ कमल भी ससुराल चला गया। अब कमल के पिता को अकेला घर काटने को दौड़ता। जब बेटा बहू घर छोड़ गए थे और पत्नी बीमार रहने लगी थी, तभी से दोनों वक्त खाना बनाने के लिए उन्होंने एक मेड रखी थी। अब उन्होंने उसे एक ही वक्त आने को कह दिया। वह आती, खाना बना जाती, कभी थोड़ा बहुत खा लेते, कभी खाने की इच्छा ही नहीं होती, खाना यूं ही पड़ा रह जाता। कमल अब अस्थायी रूप से अपने ससुराल का हो गया था। माँ के रहते भी स्वयं तो वह फ़ोन कम ही करता, पर कमल की माँ ही उन्हें कहकर हमेशा फ़ोन करवाया करती। उन्हें भी पोते को देखने, उससे बात करने की बहुत इच्छा होती, पर बेटे की बेगैरती को याद कर, अपनी चाहत को सीने में दफन कर वो डायरी लिखने बैठ जाते।
जल्दी ही अकेलेपन से आहत मन तथा कमज़ोर पड़े शरीर को कई बीमारियों ने दबोच लिया, जिससे वे अक्सर बीमार रहने लगे। जब उन्हें यूं अकेले रह पाना मुश्किल जान पड़ने लगा, उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी शहर के उस घर को छोड़ अपने गांव में रहने का मन बनाया, जहां उनका पुश्तैनी जमीन और मकान था। वहां उनके बड़े भाई का परिवार रह रहा था। संतान द्वारा दिए चोट से आहत मन खून के रिश्तों के बीच आकर कुछ राहत महसूस करने लगा। बीमारियां तो तन को अपने गिरफ्त में ले ही चुकी थी, पर जीवन के अंतिम क्षण मुंह में पानी देने वाला किसी को अपने पास पाकर मन कुछ बहल सा गया। बचे जीवन उन्होंने वहीं गुजारी। पिता की मृत्यु की खबर सुन कमल गांव आया और मेहमानों सा खाना पूर्ति कर वापस लौट गया। इधर स्वीटी के पिता की भी दिल के दौरे से मृत्यु हो चुकी थी। कमल ने नौकरी छूटने के बाद एक दो जगह कोशिश कर काम पकड़ा भी, पर अपनी हरकतों की वजह से कहीं टिक नहीं पाया। हार कर उसने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। बेटा बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। स्वीटी ने एक मॉल में नौकरी कर ली। कुछ तो उम्र का असर, ऊपर से पति के जाने का गम। धीरे धीरे स्वीटी की माँ ने भी बिस्तर पकड़ ली। अब तो घर के सारे काम कमल के कंधे पर ही आ गया। मेड थी, खाना बना जाती थी, पर घर के बाकी काम, जिसमें सास को खिलाना, वक्त पर दवा देना आदि, उसके ही जिम्मे था। कभी कोई भूल होने पर स्वीटी की झिड़की भी सुननी पड़ती। समय अपनी गति से चलता रहा। माँ की मृत्यु और बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजने से खर्च बढ़ने के कारण स्वीटी ने मेड को भी हटा दिया। कमल ने आदर सत्कार और दिखावे के चकाचौंध में आकर अपने जन्मदाता को छोड़ जिस शानदार 2 मंजिला कोठी को अपना लिया था, आज वहाँ का नौकर बनकर रह गया है। अब उसे कभी कभी अपना वो छोटा सा घर, अपने माता पिता, उनका लाड़ प्यार और उस घर में अपना शान से रहना याद आता। घर 1 मंजिला था, पर उस घर का मालिक था वो। उस रसोई में खाना हमेशा उसके पसंद का बनता। हर काम में उससे सलाह ली जाती। उसकी नौकरी छूट जाने के बाद भी कभी मम्मी पापा ने ताना नहीं दिया। माँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखती कि उसे कोई तकलीफ ना हो, वरना उसे अपने बेकार होने का दुख अधिक महसूस होगा। यह घर स्वीटी के पिता का है, वो इसकी मालकिन है। अब तो स्वीटी उसे बेकार और नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ती। कमल का जी करता वह यहाँ से भाग जाए, पर जाएगा कहाँ? उसने सारे दरवाजे तो अपने ही हाथों बंद किए हैं। उसे याद आया, जब पापा का देहांत हुआ, स्वीटी की सलाह पर उसने अपने पापा का घर बेचकर ससुर के 2 मंजिला मकान पर 1 मंजिल और चढ़ा लिया। पापा मम्मी की ठीक से देखभाल ना कर ससुराल में रहने के कारण उसकी दोनों बहनें उससे कुछ नाराज तो रहती ही थी, पर उसकी इस हरकत पर उन्होंने उससे बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। बड़ी दीदी ने साफ कहा था, वैसे तो इस मकान में हमारा भी हिस्सा बनता है, पर हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। दुख इस बात का है कि ऐसा करके तू अपनी खुददारी का अंतिम निशान भी मिटा रहा है।
एक दिन बहुत पछताएगा। कितनी सच्चाई थी दीदी की बातों में। तब कहाँ अच्छी लगी थी उनकी बातें। उल्टे उसके बाद उसने बहनों से भी रिश्ता खत्म कर लिया था। एक आह सी निकल गई कमल के मुंह से। अपने विचारों में खोया स्टोर रूम की सफाई लगभग वह पूरी कर ही चुका था। तभी उसकी निगाह कोने में पड़े एक पुराने से कार्टन पर पड़ी। उसने सोचा इसे भी एक बार झाड़ कर यहाँ से हटा ही दिया जाए। उसने उस कार्टन पर पड़े धूल को साफ किया तो वह पहचान गया, यह उसके अपने घर से आया हुआ कार्टन था। जब उसने पापा का घर बेचा था, वहाँ की कुछ चीज़ें स्वीटी साथ ले आई थी। कुछ देर तक वह अपने हाथों से उस कार्टन को सहलाता रहा। उसे आज इस बेकार से कार्टन से अपनत्व का सा एहसास हो रहा था। फिर भारी मन से उसने उसे खोल कर देखा। पीतल के कुछ पुराने बर्तनों के साथ एक डायरी पड़ी हुई थी। वह देखते ही पहचान गया, यह तो पापा की डायरी है। कमल सफाई करना छोड़ डायरी पढ़ने बैठ गया। शुरुआत में महीने के कुछ हिसाब तथा माँ की बीमारी से संबंधित कुछ दवा, जांच वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। बाद के पन्नों को पढ़ते हुए उसकी आंखें बरसती चली गई। पापा ने अपने अकेलेपन और अपने पोते से मिलने, उसे देखने की तड़प को बयां किया था। तभी एक जगह जैसे उसकी निगाह चिपक सी गई। पापा ने लिखा था, कमल जब पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा था, मैं तभी समझ गया था यह कोई अच्छी नौकरी नहीं कर पाएगा। फिर भी शायद अब समझ जाए कि उम्मीद पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर डाली। दिखावा पसंद लाइफस्टाइल के कारण उसके खर्चे हमेशा से ही अधिक रहे। फिर भी जब उसकी नौकरी चली गई, मैंने एक बार फिर उसे आत्मनिर्भर बनाने का मन बनाया। गांव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन में अपना हिस्सा बड़े भैया से अलग करवा उसे बेचकर यहाँ उसके लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था, पर उसके ससुराल प्रेम को देखकर हिम्मत नहीं कर पाया। कमल डायरी को सीने से लगाकर फपक पड़ा। काश मैंने अपने घर और पत्नी के घर में मिलने वाले सम्मान और अधिकार के फर्क को समझा होता। कुछ देर को सम्मान तो लोग अपना काम करवाने के लिए मजदूरों को भी दे देते हैं, पर सच तो यह है कि अधिकार अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो अपने घर के अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,